नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉक। मैं हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे हम देश में नक्सलवाद को लेकर। नक्सलवाद बता दें आपको, हम 21वीं सदी के शुरुआत में यानी कि 2004-5 के आसपास ये बातें कही जाती थी कि देश में एक नक्सलियों के द्वारा रेड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जो कि सिलीगुड़ी बिहार से लेकर दक्षिण तमिलनाडु तक फैला रहेगा। और उनका सपना लगभग साकार भी हो रहा था। आपको याद होगा कि बिहार के जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं नक्सलवाद की चपेट में थे। पूरा झारखंड, बंगाल का बहुत सारा हिस्सा नक्सलियों का गढ़ था। झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, फिर से तमिलनाडु के कुछ इलाके थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सभी स्टेट नक्सलवाद की भयंकर चपेट में थे। और ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए 2014 से पहले सबसे बड़ा चुनौती था। यानी कि आतंकवाद से भी बड़ा चुनौती देश में उग्रवाद, नक्सल उग्रवाद बनते जा रहा था। लेकिन बता दें आपको, 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई और नक्सलवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। साफ साफ ये कहा गया कि नक्सलवाद से हम किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते हैं और ये देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इसका सफाया करना जरूरी है। नरेंद्र मोदी ने एक प्लान बनाया कि कैसे देश के राज्य जो कि नक्सलवाद की चपेट में आ चुके हैं, जहां पर आम जनजीवन इससे काफी ज्यादा प्रभावित होता है, देश की योजनाओं का सही तरह से क्रियान्वयन जो है इन इलाकों में नहीं हो पाता है, इसे खत्म करने के लिए उन्होंने एक व्यूह रचना बनाई और उसको इंप्लीमेंट किया देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। शासन में 2009 में देश भर में 2258 नक्सलवादी घटनाएं होती थी और 2021 में वो घटते 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 509 रह गई। और आपको बता दें इसका परिणाम ये हुआ, आपको डाटा से बताते हैं परिणाम। मई 2005 से लेकर अप्रैल 2014 तक देश में 14,862 नक्सली हिंसा हुई, जिसमें बहुत सारे पुलिस के, पैरामिलिट्री के और आम लोग हताहत हुए। फिर से बता दें आपको हम कि यही जब मोदी सरकार आई तो आपको मई 2014 से लेकर अप्रैल 2023 तक इसमें 52% की कमी आई। 7,128 नक्सल घटनाएं जो हैं पूरे देश में हुई। वही आपको हम बता दें 2009 में एक साल में देश में 2258 नक्सल घटनाएं हुई और वही 2021 में ये घटकर 509 आ गई। और आपको बता दें कि 68% जो मृत्यु दर रहा है इन नक्सल घटनाओं के कारण, उसमें कमी आई है पिछले 10 सालों में। तो ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ये दृढ़ प्रतिज्ञा था कि हमें देश में नक्सलवाद को खत्म करना है। नहीं तो आपको वो दिन याद होगा कि कैसे 76 सीआरपीएफ के हमारे जवान जो थे, उनके 100 जो हैं वो तिरंगे से लिपटे हुए थे। और हर एक महीने छत्तीसगढ़, कभी झारखंड, फिर से उड़ीसा, बिहार के कुछ इलाके हैं जहां पर नक्सलवाद बहुत मजबूत पैठ बना चुका था, वहां से जवानों की मौत की खबरें आती थी। देश पूरा रोता था जहां जहां वो 100 पहुंचता था हमारे वीर जवानों का। तो बताएं आपको कि नक्सलवाद जो है मोदी सरकार के 10 सालों में अब महज कुछ स्थानों पर सिमट चुका है। आज हम बात करें झारखंड, लगभग देखा जाए तो नक्सलवाद की समस्या से उबर चुका है। उड़ीसा की बात करें वो भी उबर चुका है। बंगाल की हम बात करें वहां भी अब नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। बिहार में तो पूरी तरह से समाप्ति हो चुकी है। बिहार में जिसके जो नेपाल से सटे हुए जिले थे वहां नक्सलवाद एक समय में काफी अपना मजबूत पकड़ बना लिए हुए था, समाप्त हो चुका है। बिहार का जो दक्षिणी इलाका जो कि झारखंड से लगा हुआ था वहां भी समाप्ति हो चुकी है। बस अब छत्तीसगढ़ कहा जाए तो छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके जो हैं वहां पर अब नक्सलवाद सिमटा हुआ है और संभावनाएं हैं कि मोदी अमित शाह की जोड़ी 2024 के बाद इनको वहां से भी सफाया कर देगी। तो बता दें आपको हम कि जैसा 10 सालों में बीजेपी का कार्यप्रणाली रहा है नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर, और उन इलाकों में जहां पर नक्सलियों ने अपने पैर जमाए थे वहां पर डेवलपमेंट जैसा हुआ है, उसे देखकर अब यही लगता है कि आगे के 4-5 सालों में नक्सलवाद देश में इतिहास बन के रह जाएगा
उनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फैसलों के चलते, उनके कार्यों के चलते, उठाए गए कदमों के चलते संभव हो सकेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।